छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला उद्योग नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। यहां छोटे और बड़े करीब 173 उद्योग हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए इन उद्योगों में कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं की गई है जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके, जिसकी वजह से रायगढ़ जिले में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। हालात यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। रायगढ़ जिला एक विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ रहा है। उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, पोल्यूशन के मामले बढ़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम रायगढ़ के कुछ लोगों से बात करेंगे जो पोल्यूशन और पर्यावरण से संबंधित जानकारी रखते हैं और लगातार इसी विषय पे वो काम कर रहे हैं। अभी अपना परिचय बता देंगे और कब से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या स्थिति देखते हैं आप? मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनचेतना रायगढ़ में विगत 35 सालों से पर्यावरण को लेके, खाद्य सुरक्षा को लेके और अधिकारों को लेके मैं समुदाय के बीच में काम करता हूं। रायगढ़ जिला अगर देखें कि एक तरफ से जिस तरीके से औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुआ है, उसी तरीके से अगर आगे देखें तो प्रदूषण के रूप में भी रायगढ़ जो है वो देश के गिने चुने शहरों में से एक है। और छत्तीसगढ़ के अंदर देखा जाए तो रायगढ़ के कोरबा के बाद जो है वो रायगढ़ जिला सबसे प्रदूषित जिला है, जहां काफ़ी लगभग 173 स्पंज आयरन पावर प्लांट जैसे उद्योग स्थापित हैं। वहीं अगर आज की तारीख में देखा जाए तो लगभग 10 से 15 कोल माइंस अलग अलग कंपनियों की संचालित है, चाहे वो हिंडाल्को की बात हो, चाहे जिंदल की बात हो, चाहे कोल इंडिया की बात हो, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा भारी वाहन सड़कों में चलते हैं। और जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा 15 से 20 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से रायगढ़ जिले में ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वो काफ़ी ज़्यादा है। पर्यावरण प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण जिससे गंभीर बीमारियां होती है, कैसे रोका जा सकता है? क्या कुछ होना चाहिए इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यावरण स्वीकृति उद्योगों को और खदानों को मिली है, उनका अक्षरांश पहली बात तो पालन हो। दूसरा, इसमें पूरी समुदाय की भागीदारी हो, प्रशासनिक भागीदारी हो, जिससे जो प्रदूषण फैलने वाले जो पॉइंट हैं, जैसे खास तौर से सड़कों की जो गुणवत्ता ठीक नहीं है, उनको कैसे हम बेहतर बना सकें, जिससे जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बेहतर हो सके। सरकार, राज्य सरकार या फिर पर्यावरण विभाग किस तरह पहल करती है और आने वाले दिनों में किस तरह इसको रोका जा सकता है, उसके लिए अगर पहल की जाए तो जो बीमारियां हो रही है उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। रायगढ़ में बढ़ते उद्योग के कारण बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण है। आज के डेट में बहुत सारी समस्या हो रही हैं, बाल झड़ना हो गया और बहुत सारी समस्या प्रदूषण के कारण बढ़ते जा रही है। हर दिन छत पे जाने से बहुत ही ज़्यादा पूरा पैर काला हो जाता है। कपड़ा, अगर सफ़ेद कपड़ा सुखाओगे तो शाम होते होते तक पूरा काला हो जाएगा। तो रायगढ़ में बहुत ज़्यादा ही समस्या बढ़ रही है प्रदूषण की। रायगढ़ में पोल्यूशन बहुत खतरे के निशान से ऊपर है, मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगा हुआ है, लेकिन फैक्ट्री उन्हें चालू नहीं करती है। इस वजह से सभी पेड़ पौधे, छत के ऊपर काला काला डस्ट पूरा जम जाता है और उसकी वजह से बच्चों में, आम जनता में स्किन की बीमारियां, बाल झड़ना, ये सब, दमे की बीमारियां, ये सब प्रदूषण के कारण बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रहा है। प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है, चारों तरफ का इंडस्ट्री पूरा है, चारों तरफ धुआं और उसके बाद धुआं, धूल धक्का, इतना डंफा भी चल रहा है, उसका धुआं चारों तरफ उड़ रहा है। और जल भी हमारा प्रदूषण हो गया, केलो विहार, केलो नदी का, ये सब चीज का प्रदूषण बढ़ा हुआ है अभी। तो इसका साइड इफेक्ट क्या कर रहा है? इसके साइड इफेक्ट आदमी की बीमारी जैसे दमा, फिलिया बीमारी, ये सब हो रहा है, उससे साइड इफेक्ट तो पड़ेगा ही। क्लाइमेट चेंज वजह नहीं है एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन अपने ये लोकल प्रॉब्लम होती है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो चाहे यहाँ हो, आप 1 टन ग्रीन हाउस गैस चाहे दिल्ली में करें या आप टेक्सास में करें या अंटार्कटिका पे करें, उसका इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब एक होगा। लेकिन पॉल्यूशन आप यहाँ पे अगर करेंगे तो आसपास की एरिया ही इफेक्ट होंगी एंड ग्रेजुअली इट विल टेपर डाउन बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ नो ventilation effect, it will go away. It doesn't stay for long in the atmosphere. So climate change and air pollution का कोई संबंध नहीं है। हरदा से खबर है, जहां के उड़ा गांव में भाई दूज के मौके पर एक खास परंपरा निभाई जाती है। यहां गांव में एक दूल्हा देव का